आज इस वीडियो में पढ़ने वाले पेज नंबर 5 जो लुसेंट का है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में व पहिए का नवपाषाण काल में हुआ। पुरापाषाणिक पुरास्थल कुरुनूल गुफा में राख के अवशेष मिले। मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई तथा उससे सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाए जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी। प्राप्ति स्थल अति रंपकंप था। कृषि का आविष्कार लगभग 8000 वर्ष पूर्व नवपाषाण काल में हुआ था। प्रागैतिहासिक अनुत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में बोला नदी के किनारे अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल पहली फसल गेहूं और जौ थी, लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। मेहरगढ़ से ही प्राचीनतम अस्थायी जीवन के साक्ष्य मिले हैं। मेहरगढ़ में एक कब्र में मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया है। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक यानी पत्थर के बने थे। भूगर्भ वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूस फुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज की। पलवारम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। भारत में मध्यपाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में सीएल कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाणोपकरण माइक्रोलिथ खोज निकाले। भारत में मानव अस्थिपंजर मध्यपाषाण काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगा। भारत में नवपाषाण कालीन सभ्यता का प्रारंभ ईसा पूर्व 4000 वर्ष लगभग हुआ। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदाड़ो था, सिंधी भाषा में, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। असम का श्वेतभ्रू गिब्बन भारत में पाए जाने वाला एकमात्र मानव वाभ कपी है। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग या चलकलुथ युग की एक बड़ी बस्ती थी। इसका संबंध जरवे संस्कृति से है। भारत में शिवालिक की पहाड़ी में से जीवाश्म का प्रमाण मिला है। वर्ष 1867-68 में पहली बार भारत में शैल चित्रों की खोज आर्किबोल्ड कार्लाइल ने किया था। भीमबेटका गुफा पुरापाषाणिक आवासीय पुरास्थल है। यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रय के लिए प्रसिद्ध है। इन चित्रों को पुरापाषाण काल से मध्यपाषाण काल के समय का माना जाता है। ये चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह है। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। यह अब्दुल्लागंज शहर के पास रातापानी वन्यजीव अभयारण्य विंध्य श्रेणी के दक्षिण किनारे के अंदर स्थित है। इसकी खोज वर्ष 1957-58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकानकर द्वारा की गई थी। भीमबेटका क्षेत्र को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया। इसके बाद जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिलता है। नोट में देखते हैं, भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया। अब क्या पढ़ते हैं? अब पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वप्रथम सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। इसका विस्तार त्रिभुजाकार है। नई एनसीईआरटी के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का समय काल लगभग 3300 ईसा पूर्व से 13000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसका मुख्य शहरी चरण 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच था। अब आते हैं प्रारंभिक हड़प्पा काल 3300 से 2600 ईसा पूर्व। उसके बाद मुख्य शहरी परिपक्व काल 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। उसके बाद है उत्तर हड़प्पा काल 1900 से 1300 ईसा पूर्व। अब यहाँ नोट में देखते हैं, तिथि निर्धारण की कार्बन 14 की खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री V.F. लीवी द्वारा 1946 ईस्वी में की गई थी। इस पद्धति में जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी ही कम रहती है वह उतनी ही प्राचीनतम मानी जाती है। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम सहनी ने किया था। सिंधु घाटी सभ्यता को आद्यतिहासिक यानी प्रोटो हिस्टोरिक अथवा कांस्य
यानी ब्रॉन्ज युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ भूमध्य सागरीय थे। सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक ने 1924 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा की। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल दास नदी के किनारे स्थित सुरकांगेडोर बलूचिस्तान, पूर्वी पुरास्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश, उत्तरी पुरास्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांदा जम्मू कश्मीर व दक्षिण पुरास्थल गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद जिला अहमदनगर महाराष्ट्र। सिंधु घाटी सभ्यता या संधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। संधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। ये है मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, गनवारीलाल, राखीगढ़ी, धौलावीरा एवं कालीबंगन। नोट में देखते हैं, धौलावीरा भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है जिसे यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत स्थल घोषित स्थल में सूची में शामिल किया। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। उसके बाद फिर से नोट में देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी घग्गर नदी है जो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। इसकी खोज 1963 में सूरजभान ने किया था। लोथल एवं सुतकोता को देखते हैं, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। जूते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः संधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा है। इस स्नान कुंड में 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यह विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। अग्निकुंड यज्ञ देवी लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता एवं भैंसा का विराजमान है। अब है यहाँ पे मोहनजोदड़ो से नर्तकी एवं कांस मूर्ति मिली है। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।